कि हाइबरनेट से मैपिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है। हम इस वीडियो में कवर करके लेने वाले वन टू वन मैपिंग। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली। वन टू और अदरवाइज थोड़ा सा समझ के लेते हैं व्हाट इज वन टू वन मैपिंग। वन टू वन, सी बेसिकली इन हाइबरनेट देयर आर फोर टाइप ऑफ मैपिंग। अगर मैंने यहाँ पर एक फाइल जस्ट आपको दिखाने के लिए एक ओपन कर लेती हूँ ताकि यहाँ पर मैं नोट लिख सकूँ। सो हाइबरनेट मैपिंग विच मीन्स relation between two tables. Relation between two tables. Now this mapping is classified into four types. One is one to one mapping. One to one mapping, which means one record of table first, one record of table first is exactly related to one record of table second. This is nothing but one to one mapping. एक टेबल में का फर्स्ट वन रिकॉर्ड है, एग्जैक्टली मैप किसके साथ कर रहा है, वन रिकॉर्ड ऑफ टेबल अनदर टेबल. दिस इज नथिंग बट वन टू वन मैपिंग. आफ्टर दैट सेकेंड वन इज वन टू मेनी मैपिंग. वन टू मेनी में क्या होता है, वन रिकॉर्ड ऑफ टेबल वन इज कनेक्टेड टू मेनी रिकॉर्ड ऑफ टेबल टू. मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल टू, एक ही रिकॉर्ड कनेक्ट करेगा मेनी रिकॉर्ड ऑफ टेबल टू के साथ. एंड थर्ड जो होता है वो क्या होता है, मेनी टू वन. एग्जैक्ट वाइस वर्सा. दिस टाइम मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल वन is related to one record of table 2, and last one is many to many. This is nothing but many records of table 1 is related to many records of table 2 as well. Now we'll see exactly ये practically कैसा होता है. इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वन टू वन मैपिंग इन हाइबरनेट. सो फॉर दैट सबसे पहले हम क्या कर लेते, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते. प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम मेविन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. मेविन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टाइप कर देती हूँ मेविन. आफ्टर दैट नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड कर दूंगी क्विक स्टार्ट. हम लेंगे 1.1. यहाँ पर ऐड कर देते हाइबरनेट. प्रोजेक्ट नेम ऐड करना है 121. ये क्या कर दिया हमने, प्रोजेक्ट नेम ऐड कर दिया. रन आर्क टाइप जनरेशन इंटरैक्टिव उस कॉन्टेक्ट कर दिया, फिनिश कर लेंगे. ना यहाँ पर क्रिएटिंग मेविन आर्क टाइप हो रहा है क्विक स्टार्ट. अगर आपका नेट कनेक्शन अच्छा होगा तो प्रोजेक्ट बहुत फास्ट क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम. स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट कर रहा है. ठीक है. हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है. नाउ इसको सबसे पहले हम प्री कॉन्फ़िगरेशन और प्री रिक्विसाइट कर लेंगे. सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका जावा वर्जन जो है 1.8 कर लेंगे. राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट बिल्ड पाथ. यहाँ पर जाइए JR सिस्टम लाइब्रेरी, यहाँ पर वर्जन कर लीजिएगा 1.8. फिनिश, अप्लाई. सेकेंड कहाँ से करना है, प्रोजेक्ट फेसेट. कन्वर्ट टू फेसेटेड फॉर्म. अगेन यहाँ पर जो जावा दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी वर्जन कर लीजिएगा 1.8. अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज.
ये फर्स्ट प्री रिक्विजिट, जावा वर्जन हमने चेंज कर लिया। सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है, डिपेंडेंसीज ऐड करनी है पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में। डिपेंडेंसीज हमें लगने वाले हाइबरनेट के लिए। सो बेसिक जो हाइबरनेट के डिपेंडेंसीज है वही लेंगे हम मैपिंग के लिए एज वेल, जो कि मेरे पास प्रीवियस प्रेजेंट है। आपको चाहिए तो आप मेविन रिपोजिटरी से ले सकते हैं। सो ये डिपेंडेंसीज मेरे पास प्रेजेंट है। अगर आपको मेविन रिपोजिटरी से निकालने हैं, सो आप क्रोम पर जाइए, यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा मेविन रिपोजिटरी। फर्स्ट जो लिंक आएगी उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको डिपेंडेंसी चाहिए वो ऐड कर दीजिएगा। सो मुझे चाहिए सबसे पहले समझो माई एसक्यूएल कनेक्टर, ये डिपेंडेंसी चाहिए। सर्च सर्च करने के बाद यहाँ पर आ जाएगी। सो फर्स्ट जो डिपेंडेंसी है, बेस्ड ऑन योर एसक्यूएल वर्जन सिलेक्ट दिस वर्जन। सो मेरा 8.0.32 है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब आएंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिपेंडेंसीज का कोड दिखाई देगा। ये क्या करनी है, डिपेंडेंसी आपको खाली कॉपी करनी है एंड आपके इस कोड में क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। बट राइट ना मेरे पास ऑलरेडी मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट को यूज किए गए डिपेंडेंसीज है। हाइबरनेट के लिए हमें 4 डिपेंडेंसीज लगेंगे। वन इज माई एसक्यूएल कनेक्टर, सेकेंड वन इज हाइबरनेट कोर, थर्ड वन इज हाइबरनेट एंटिटी मैनेजर एंड लास्ट वन इज प्रोजेक्ट लॉम्बॉक। इट्स ऑप्शनल, गेटर सेटर्स के लिए लगेगा। अगर आपको चाहिए तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। सो यहाँ से डिपेंडेंसीज ले लेती हूँ मैं, कॉपी कर लूंगी एंड माई बॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में ऐड कर देते हैं। सो हमारे डिपेंडेंसीज ऐड हो गई ना। मुझे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है फॉर मेटा डाटा इन दिस इज हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टी स्टोर करने के लिए और डेटाबेस रिलेटेड प्रॉपर्टी स्टोर करने के लिए। सो सीआरसी मेन रिसोर्सेस में एक फोल्डर क्रिएट करूंगी एंड जिसको नेम दे दूंगी मेटा INF, मेटा IN। यप, ये क्या कर दूंगी, इसको नेम दे दूंगी। नेम देने के बाद इसी फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगी, XML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नेम आएगा persistence डॉट XML फाइल। persistence डॉट XML फाइल क्रिएट करेंगे डॉट XML फाइल ना। हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। इस persistence डॉट XML फाइल के लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशंस लेने हैं। कहाँ से कॉन्फ़िगरेशन लेने हैं, मेविन डिपेंडेंसीज में जाके जावा एक्स परसिस्टेंस एपीआई 2.2 जार ओपन करके यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक क्लास दिखाई देगा, सॉरी 2.1 परसिस्टेंस XCSD फाइल दिखाई देगी। यहाँ पर सोर्स में जाइए। सोर्स में जाने के बाद यहाँ पर लाइन नंबर 50 टू 56 का जो कोड है आपको क्या करना है, उठा के लेना है, कॉपी करना है। दिस लाइन नंबर 50 टू 56 ये कोड कॉपी कीजिए। आफ्टर दैट आपके persistent डॉट XML फाइल में क्या कर दे, यहाँ पर पेस्ट कर दे। ना यहाँ पर मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लिखने, 3 डॉट्स हटा दो। यहाँ पर सबसे आएगा persistence यूनिट नेम, जो कि यूनिट नेम क्या रहेगा, हाइबरनेट। जो आपको देना है आप दे सकते हो, मैं दे रही हूँ हाइबरनेट 121। ये क्या है, मेरा यूनिट नेम। इस परसिस्टेंस यूनिट टैग को ओपन कीजिए। इस परसिस्टेंस यूनिट के टैग के अंदर 2 टैग्स आएंगे। वन इज प्रोवाइडर, फर्स्ट टैग जो आएगा वो प्रोवाइडर आएगा, सेकेंड टैग जो आएगा वो प्रॉपर्टीज आएगा। प्रोवाइडर में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सो कंट्रोल शिफ्ट टी करके हाइबरनेट परसिस्टेंट प्रोवाइडर यहाँ पर टाइप करो, उसको ओपन कर दो। एक हाइबरनेट परसिस्टेंट प्रोवाइडर का क्लास आएगा। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी क्वालिफाइड नेम, उसका नेम क्वालिफाइड जो आपने कॉपी किया है वो यहाँ पर क्या कर दो, खाली पेस्ट कर दो। नाउ प्रॉपर्टीज लिख के लेने, मुझे 7 प्रॉपर्टी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 7 प्रॉपर्टी चाहिए तो 7 प्रॉपर्टी हम ऐड कर देंगे रिलेटेड टू डेटाबेस। ना आपके डेटाबेस के यूजर नेम पासवर्ड जो कुछ भी रॉन्ग रहेंगे, मतलब अलग रहेंगे, वो आपके डेटाबेस, मतलब यहाँ से मेरे डेटाबेस के यूजर नेम पासवर्ड मत डालो, आपके डेटाबेस रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऐड कर दो। ना मेरे पास पहले से प्रेजेंट है, सो मैं यहीं से उठा लेती हूँ।
अगर ये चाहिए आपको तो मैं कमेंट में ऐड कर दूंगी दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे। JDBC MySQL localhost, दिस इज फर्स्ट वन इज ड्राइवर क्लास का पाथ रहेगा, सेकेंड वन इज DB URL रहेगा, डेटाबेस URL, थर्ड वन इज यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा डेटाबेस का। आफ्टर द DDL कमांड हमने अपडेट दिए हैं। शो SQL, हमें SQL देखना है, सो ट्रू कर दिया वैल्यू, एंड MySQL डायरेक्ट लिख रहे हैं 8 फ्रॉम 8 क्लास। ठीक है, नाउ हमने परसिस्टेंस फाइल को कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। नाउ हम क्रिएट करते हैं DTO लेयर एंड DAO लेयर। तो सबसे पहले SRC मेन ओपन कर लेंगे, यहाँ पर 2 पैकेजेस क्रिएट कर लेंगे। सो फर्स्ट पैकेज रहेगा वो DAO के लिए रहेगा, सेकेंड पैकेज रहेगा वो रहेगा DTO के लिए। सो DAO में अगेन हम क्या करने वाले हैं, क्लास क्रिएट करने वाले, 1-to-1 मैपिंग करने वाले। सो हम कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, समझो 1 टेबल है हमारा, ठीक है, और 1 एंटिटी है। कौन सी एंटिटी है, कार की एंटिटी है। सो एक क्लास क्रिएट कर लेते, समझो कार DTO, ये क्लास है। सिमिलरली एग्जैक्टली और एक टेबल है और एक एंटिटी है विच इज नथिंग बट ड्राइवर, ड्राइवर DTO। हम पर्सन एंड आधार भी ले सकते हैं, बट राइट नाउ हमने एग्जांपल लिया है कार एंड ड्राइवर। सो नाउ देर आर 2 tables in databases, imagine there are 2 tables in databases, one is car, another one is driver। एग्जैक्टली 1 कार एग्जैक्टली रिलेटेड टू किस ड्राइवर, कितने ड्राइवर से रिलेट कर सकते, ओनली 1 एट अ टाइम। कितने ड्राइवर कार चला सकते हैं, ओनली 1 ड्राइवर इज इनफ। सो एग्जैक्टली 1 record of first table is related to exact 1 record of second table। दैट्स वाई विल टेक, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है फॉर 1-to-1 मैपिंग शो करने के लिए। so, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कार DTO और ड्राइवर DTO में थोड़े से मेंबर ले लेते हैं। सो एंटिटी एनोटेशन ऐड कर लेंगे टू मैप दिस इन डेटाबेस। सो एंटिटी एनोटेशन ऐड कर लिया। आफ्टर दैट हम ले लेते थोड़े से मेंबर, प्राइवेट इंट ID ले लेते। आफ्टर दैट प्राइवेट स्ट्रिंग ड्राइवर, अरे यार ड्राइवर नेम ले लेते हैं। हम ट्रू ही प्रॉपर्टीज ले लेते हैं खाली, जो हमारी ID रहेगी वो ड्राइवर की जो ID है वो DID रहेगी। आफ्टर दैट उसका फोन नंबर एक ले लेते हैं, प्राइवेट लॉन्ग नंबर, मोबाइल नंबर। सो हमने ये ले लिया। आफ्टर दैट सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, कार DTO में भी हम थोड़े से प्रॉपर्टीज ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ये भी रहेगी हमारी, क्या रहेगी, एंटिटी रहेगी। सो एंटिटी ऐड कर दी। अगेन इसमें भी वैल्यू प्रॉपर्टीज रहेंगी विच इज प्राइवेट इंट कार ID रख देते हैं यहाँ पर। आफ्टर दैट प्राइवेट स्ट्रिंग कार नेम ले लेते। एंड वन मोर थिंग रहेगी यहाँ पर, जो कि क्या रहेगी, ड्राइवर क्लास रहेगा। यहाँ पर इस टेबल की जो प्राइमरी की रहेगी वो CID रहेगी। सो इसके पास वन मोर थिंग क्या रहेगी, प्राइवेट ड्राइवर ड्राइवर रहेगा। ठीक है, मतलब इसके कार के प्रॉपर्टीज क्या है, ID है, कार नेम है एंड ड्राइवर भी है। एग्जैक्टली मैप कर रहा है, 1 रिकॉर्ड किसके साथ मैप करेगा, 1 ड्राइवर के साथ। सो यहाँ पर मुझे एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा विच इज 1-to-1। या नोटेशन मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ अभी तक टेबल वगैरह क्रिएट नहीं हुए होंगे, बट वो हाइबरनेट खुद करेगा। जब हम कोड रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर देगा टेबल एंड रन भी कर देगा। सो हमने DTO लेयर्स क्रिएट कर लिए सक्सेसफुली। नाउ हम विल मूव फॉरवर्ड टू द DAO लेयर्स। सो DAO में क्या कर लेते हैं, हम एक क्लास क्रिएट कर लेते जिसको नेम दे देते हैं कार ड्राइवर DAO।
जिसमें हमारी क्या रहेगी, मेन मेथड रहेगी। तो सबसे पहले हमें जो क्लासेस चाहिए वो ले लेते हैं। सो प्राइवेट स्टैटिक एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री हमें चाहिए सबसे पहले, सो वो ले लेते हैं। आफ्टर दैट प्राइवेट स्टैटिक एंटिटी मैनेजर एक चाहिए, सो ये भी ले लेते। आफ्टर दैट प्राइवेट स्टैटिक एंटिटी ट्रांजैक्शन एक चाहिए, सो वो भी क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम क्या कर लेंगे, एक मेथड क्रिएट कर लेंगे विच इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड ओपन कनेक्शन। ये क्या करने का काम करेंगे, आपके सारे कनेक्शंस ओपन करने का क्या करेंगी, ये काम करेगी। लेट मी चेक फर्स्ट। सो ठीक है, ये क्या करेंगे, कनेक्शंस ओपन करने का काम करेंगे। सो सबसे पहले हाउ टू ओपन द कनेक्शंस, फैक्ट्री जो है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा परसिस्टेंस की क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, जिसमें हमें पास करना है जो आपके परसिस्टेंस डॉट एक्सएमएल फाइल में जो आपने यूनिट नेम दिया है वो क्या करना है, आपको यहाँ पर पास करना है। सो पास करने के लिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लिया, खाली स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए इसके लिए, एंड पेस्ट कर दिया। आफ्टर दैट मैनेजर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा फैक्ट्री डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर। लास्ट वन ट्रांजैक्शन को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा मैनेजर गेट ट्रांजैक्शन मेथड से के हेल्प से। ये ओपन कनेक्शन मेथड हो गई। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, क्लोज कनेक्शन मेथड। सो और एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लोज कनेक्शन। ये मेथड क्रिएट कर ले। इसमें क्या करेंगे, इफ फैक्ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, देन हम ऐड कर लेंगे फैक्ट्री डॉट क्लोज। इफ मैनेजर इज नॉट इक्वल टू नल, देन हम ऐड कर लेंगे मैनेजर डॉट क्लोज मेथड को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। एंड लास्ट वन इज इफ ट्रांजैक्शन इज एक्टिव, देन ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है, रोल बैक करना है। ट्रांजैक्शन डॉट रोल बैक क्या कर दिया, क्लोज। ये हमारी क्लोज कनेक्शन मेथड हो गई है। नाउ हम क्या करेंगे, मेन मेथड राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हमें हाइबरनेट को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कनेक्शंस क्या करने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो हम मेथड कॉल करेंगे ट्रांजैक्शन बिगिन। सो यहाँ से हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। नाउ सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम ड्राइवर डीटीओ को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो ड्राइवर को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसके वैल्यू सेट करके लेंगे। सो ड्राइवर डीटीओ डॉट सेट। वन मोर थिंग, यहाँ पर गेटर सेटर्स नहीं ऐड किए, सो आपको यहाँ पर गेटर सेटर्स ऐड कर दो। अदरवाइज हम यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट लॉन्गबॉक का डेटा एनोटेशन, ये यूज कर लेते हैं दोनों जगह, ताकि ये गेटर सेटर्स क्या कर देगा, मैनुअली क्रिएट कर देगा। अगर आपके पास प्रोजेक्ट लॉन्गबॉक इंस्टॉल नहीं है देन आप क्या कर लो, मैन्युअली गेटर सेटर्स जनरेट कर दो। सो यहाँ पर सेट वैल्यू कर देती हूँ, सेट आईडी कर देती हूँ सबसे पहले 1। आफ्टर दैट ड्राइवर सेट कर दूंगी ड्राइवर नेम। समझो ड्राइवर का नेम है जो हमारे ड्राइवर का जो नेम है वो क्या है, रमेश है। आफ्टर दैट ड्राइवर का फ़ोन नंबर सेट कर देते हैं। सो मोबाइल नंबर कुछ सेट कर देंगे विच इज 98 और समथिंग, ये क्या है उसका मोबाइल नंबर है। आफ्टर दैट ड्राइवर तो सेट हो गया। सो मैनेजर डॉट परसिस मेथड से हम क्या करेंगे, उस ड्राइवर डीटीओ को सेव कर देंगे। सिमिलरली नाउ मुझे क्या करना है, सेट करना है कार। सो कार के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कार डीटीओ। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते
नाउ कार की वैल्यूज भी सेट कर देंगे। स्टिल यहाँ पर मैंने कार सेव नहीं की क्या? नो इश्यूज, विल चेक, डोंट वरी। ठीक है। सो कार डिटेल के लिए कार की सेटर देख लेते। कार डॉट सेट आईडी, सबसे पहले आईडी 1 ही सेट कर लेंगे। आफ्टर दैट कार डॉट सेट सी नेम, सो कार नेम जो है हमारी टोयोटो है। एंड लास्ट वन कार जो है उसका ड्राइवर सेट कर देते, जो कि हमें ऊपर हमने लिया है रमेश, उसको क्या कर देंगे इस टोयोटो कार पर ड्राइव करने के लिए बोल देंगे। काम हो जाने के बाद आफ्टर क्या कर देंगे हम मैनेजर डॉट परसिस कर लेते, सो कार भी सेव हो जाए, ट्रांजैक्शन जो है हमारा क्या हो जाए कमिट हो जाए। एंड हम क्या कर लेंगे कनेक्शन जो है वो क्या कर लेंगे क्लोज कर लेंगे। विल रन दिस कोड एंड विल चेक। ठीक है। सो यहाँ पर उसने क्या कर दी क्रिएट क्वेरी लिख ली, विच इज क्रिएट टेबल कार डिटियो टेबल क्रिएट कर दिया, ड्राइवर डिटियो टेबल क्रिएट कर दिया। दोनों को अल्टर कर लिया बिकॉज फॉरेन कनेक्शन दिखाना था, सो फॉरेन की ऐड करनी थी। आफ्टर दैट उसने क्या कर दिया डेटा इंसर्ट कर दिया। हम क्रॉस चेक भी कर लेते। सो माई एसक्यूएल में जाएंगे, हम कमांड लाइन ओपन कर लेते, पासवर्ड है जो डाल दो। राइट नाउ मेरा जो प्रैक्टिस टू डेटाबेस है तो वो प्रैक्टिस टू है शायद, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, प्रैक्टिस टू। यहाँ पर टेबल्स देख लेते हैं, शो टेबल्स करके। सो या देर आर 2 टेबल्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज ड्राइवर फ्रॉम कार डीटीओ, सो यहाँ पर टोयोटो का डेटा प्रेजेंट है। सेकेंड वन इज फ्रॉम ड्राइवर, यस रमेश की वैल्यू भी सक्सेसफुली क्या आ चुकी है। सो दिस इज नथिंग बट हाइबरनेट 1 to 1 मैपिंग। थैंक यू।